Friends, like and subscribe my channel for latest updates. हेलो बच्चों, टुडे स्टडी इज लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, थिन लेंसेज इन कंटेक्ट एंड फोकस एंड पावर रिलेशन बिटवीन लेंस फॉर आईआईटी, नीट एंड 12th स्टूडेंट. ओके. हेलो हेलो बच्चों, आज हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे. लेंस मेकर्स फार्मूला या लेंस फार्मूला, ठीक है ना. लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, या 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u इजकल टू n2/n1 माइनस 1 ब्रैकेट में रहेगा, फिर ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, आज हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए लेंस फार्मूला. अब चलिए लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला या लेंस फार्मूला, इसको जो बोला जाता है लेंस मेकर्स फार्मूला बोला जाता है या लेंस फार्मूला बोला जाता है. लेंस मेकर्स फार्मूला या लेंस फार्मूला. इसमें हम लोग देखते हैं पिक्चर. लेंस क्या है आपका? लेंस इस तरह का है, कुछ लेंस कुछ इस तरह का हम लोग ले लिए. क्या है? लेंस है आपका. ठीक है, इधर मान लिया जाए एयर है, चाहे कुछ भी मीडियम n1 है, इधर भी n2 है, सेम मीडियम ले लिए. इसमें जो ले लिए n2 ले लिए. क्या ले लिए? n2 ले लिए. मीडियम जो है, लेंस का मीडियम जो है n2 है. ठीक है, अगेन देखते हैं. हो सकता है कि सेम मटेरियल से, चाहे सेम स्पीयर से कट के बना हो, दोनों साइज क्या यही होता है ना, 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट मिलके बनता है. लेंस जो बनता है 2 पार्ट मिलके बनता है. तो हो सकता है एज, लेकिन हम लोग तो डिस्कस करें कि दोनों अलग अलग है. मीन्स दोनों जो लेंस बना है आपका, इसका रेडियस आपका r1 है, इसका रेडियस क्या है? r1, इसका रेडियस r2 है. ठीक है ना. अगेन अब डिस्कस करते हैं. हमारे पास रिफ्लेक्शन फार्मूला है, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. ये हम ले लेते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं ये क्या है. फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट. ये देख लेते हैं सेकेंड सरफेस. क्या है? सेकेंड सरफेस. ठीक है, अब देखते हैं फॉर रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. फॉर रिफ्लेक्शन एट फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल सरफेस. फर्स्ट सरफेस पर हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा. हमारे पास फार्मूला है n2 भी मीन्स n2 क्या हो गया? n2 सेकेंड मीडियम, n2 बाई v डैश. कहीं पर बन रहा होगा इमेज, हमको तो फाइनल इमेज चाहिए ना. v डैश माइनस n1 u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट o है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले है u. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. ठीक है, इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1. यही है ना आपका फर्स्ट फार्मूला बना. क्या हो जाएगा? सेकेंड. अब सेकेंड सरफेस के ले लेते हैं. फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, एट सेकेंड स्फेरिकल सरफेस. सेकेंड सरफेस के लिए ले लेते हैं. सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड के लिए n2 क्या है? n1. फाइनल इमेज बनेगा v. ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट का रेस्ट्रिक्ट करेगा ये, तो क्या हो जाएगा? n2. लेंस से आ रहा है ना, कहां से आ रहा है? लेंस से आ रहा है, तो n2 बाई v डैश इक्वल टू n1 माइनस n2
इक्वल टू बाई R2 सेकेंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इसी जगह कर देते हैं। आप लोग अलग से कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में अगर देगा तो क्या अलग से कीजिएगा, कट हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका बचा क्या, N1 बाई V माइनस N1 बाई U इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। अगर कॉमन लिए तो 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, क्या हो गया आपका, अगेन 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू N2 N1 कॉमन लेके इस साइड लेके चले गए, N1 माइनस 1, N1 जो कॉमन लिए इस साइड डिवाइड कर दिए, इसमें से कॉमन आएगा ना N1, इस साइड डिवाइड कर दिए, क्या हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। यही आपका फॉर्मूला है, क्या है, यही फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ठीक है। अब देखिए केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट इफ U इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होगी देन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू F। कहां से पास करेगी, फोकस होकर पास करेगी, कहां से पास होगी, फोकस होकर पास करेगी। तो क्या हो जाएगा आपका, अगेन देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1 बाई F माइनस 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई F भी करिए। ठीक है, मीन्स ये आपका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला हुआ, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई F। यही आपका फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका U, क्या है U है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रेम ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। थिन लेंस, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं थिन लेंस के लिए ही पढ़ रहे हैं। हम लोग जो भी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग लेंस का थिकनेस जीरो, लेंस का थिकनेस क्या, जीरो, मीन्स थिन लेंस। फिर क्या है, V डैश इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। फिर V क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, फाइनल है इमेज डिस्टेंस। अगर R1 R2 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों है आपका, फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। एग्जामिनेशन में आएगा तो यही सबको बढ़ाना है, वेयर R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस, R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड फर्स्ट सरफेस। यही आपका 5-6 लाइन हो जाएगा। ठीक है, 5 से 6 लाइन, 5 to 6 लाइन तो यही हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा तो। ठीक है, चलिए करिए। मिटाते हैं, मैग्निफिकेशन अब देखते हैं। क्या देखते हैं, मैग्निफिकेशन देखते हैं। पॉज करके आप अपना लिख लीजिएगा। मैग्निफिकेशन देखते हैं क्या होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस,
मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। चलिए, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन हम निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालना चाह रहे हैं। क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन आपका? यही कुछ है आपका। चलिए कुछ और इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ओपी नहीं, ओक्यू ले लेते हैं। ओक्यू ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका। रे पैरेलल आएगा तो किधर से पास करेगा? आपका फोकस से उसके पास करेगा। ये मान लिया जाए फोकस है आपका, ये क्या है आपका? फोकस है आपका। अगेन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो अनडेविएटेड पास करेगा, मीन्स ये आपका इमेज बना आई क्यू डैश। ठीक है, देखते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। देखिए ये जो है लाइन और ये लाइन, यही है ना आपका, तो सिमिलर हो गया ट्रायंगल। ये लाइन और ये लाइन दोनों कट कर रही है, मीन्स ये एंगल यही है ना आपका, यही देखिए। अब इसमें कहीं भी एंगल, तो ये दोनों सिमिलर होगा, ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा आपका। तो आपका फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल क्या? ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल क्या? पी आई क्यू डैश। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई क्यू डैश बाई ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हाइट बाई ये हाइट इक्वल टू, पहले इसको लिए हैं, मीन्स पी आई बाई क्या हो जाएगा? ओ पी। ठीक है, हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन यही होता है ना। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज क्या है आपका? आपका है आई क्यू डैश बाई क्या है आपका? ओ क्यू। ठीक है, निगेटिव में होगा, क्योंकि निगेटिव में होगा, अपोजिट साइड में है ना, अपोजिट साइड में है तो निगेटिव में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, मीन्स ओपी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस तरफ पॉजिटिव निगेटिव ले लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? माइनस यू ले लेते हैं। ठीक है, ओ पी आई क्या हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस जो भी मेजर करते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर से ही। आपको पोल से मेजर, मिरर में कहां से मेजर करते थे? पोल से मेजर करते थे। इसमें ऑप्टिकल सेंटर से। इसका थिकनेस हम नहीं लेंगे, इसका थिकनेस नहीं लेंगे, ना के बराबर, मीन्स थिन लेंस जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना, सारा का सारा थिन लेंस का ही हमको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है सीधा। आप उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा इससे आगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी आई क्या हो जाएगा आपका, पी आई हो जाएगा भी, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, आई क्यू डैश बाई ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी आई क्या है, माइनस भी बाई यू, ठीक है। मीन्स क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पर आपका एम, मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, एम से। एम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, क्या हो गया, आई क्यू, चलिए लिख देते हैं, आई क्यू डैश बाई ओ क्यू मीन्स क्या हो गया आपका, पी आई बाई ओ पी माइनस पी आई बाई ओ पी। पी आई क्या मीन्स आपका भी बाई ए, ठीक है। एक निगेटिव था ना, ओ पी क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, मीन्स मैग्निफिकेशन हो गया लेंस का भी बाई यू, मैग्निफिकेशन हो गया आपका भी बाई यू, ठीक है। लेंस का मैग्निफिकेशन कितना हो गया, भी बाई यू, ठीक है। फिर फार्मूला क्या हो गया आपका, लेंस फार्मूला 1 बाई एफ इजकल टू 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इजकल टू n2 बाई n1 माइनस 1, ये सब याद रहना चाहिए आपको। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। मैग्निफिकेशन ये हो गया है, ठीक है। ये आपको लेंस के बारे में आपका याद रहना चाहिए, फार्मूला ये होता है, ठीक है। तब तो डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा आप फार्मूला। देखिए फार्मूला जो स्फेरिकल सरफेस के बताए, अगर इसमें भी स्फेरिकल सरफेस, क्या स्फेरिकल सरफेस से ही तो निकाले थे, स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला था उसी से। ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जिसमें स्फेरिकल सरफेस का भी फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। मोर देन वन लेंस कंबाइंड कर दिया, चाहे कुछ इस तरह से आ रहा है, तो वो तो ठीक है ना। चलिए करिए इतना। चलिए मिटाते हैं, देखते हैं थिन लेंस इन कांटेक्ट, थिन लेंस इन कांटेक्ट। थिन लेंस इन कांटेक्ट, चलिए थिन लेंस इन कांटेक्ट। थिन लेंस जो है आपका कांटेक्ट में है, ठीक है। मोर देन वन थिन लेंस है, कांटेक्ट में है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, यही देखिए आपका कुछ इस तरह से ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं आपका, ठीक है। ये कंबाइंड होके क्या क्या, दो लेंस कंबाइंड होके बना है। एक ये है आपका प्लस ये है, ठीक है। दो लेंस कंबाइंड होके बना है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेंस जब बनेगा तो उस समय ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बन रहा है आपका। दो लेंस कंबाइंड होके बना है, ठीक है। क्या कि आपका 2019 में भी क्वेश्चन पूछा था, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा था आपका, क्या नीट में क्वेश्चन पूछा था आपका। रेगुलर इस तरह का क्वेश्चन पूछते ही रहता है आपका, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाला लेंस वाला जो होता है आपका, ठीक है। ये चलते क्लियर होना चाहिए आपका, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब तो पकड़ में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं यहां पर। ऑब्जेक्ट ये जो होता है कॉनकेव मिरर जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है, कॉनकेव लेंस जो होता है क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग।
डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस होता है मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग माने क्या हो गया आपका, कन्वर्जिंग माने आपको कन्वर्ज करेगी, मतलब एज ए बेस की तरफ ले जाएगी आपको रे को। ये डाइवर्ज करेगा मतलब ये ऊपर की ओर जाएगी, मीन्स कुछ इस तरह से जाएगा आपका, कुछ यहां से आया आ रहा है, कुछ ऊपर की ओर चला गया, मीन्स यहां से आई डैश जो बना यहां पर, ये डाइवर्जिंग होती है तो ये आपको यहां पर बन गया इमेज, ठीक है। ये थिन लेंस है, पिक्चर बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर इसका P1 है एंड इसका P2 है, लेकिन दोनों सेम पॉइंट पर ही है, दोनों सेम पॉइंट पर है। फॉर थिन लेंस जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, थिन लेंस के लिए स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में आप सोचिए ही नहीं, इसके बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं केस फॉर थिन लेंस, क्या थिन लेंस, ये सारा का सारा केस है थिन लेंस के बारे में ही है, सारा ऑल केसेस आर डिस्कस वी आर इन थिन लेंस, we derive all of the formula for lenses are for thin lens, ठीक है। only for thin lenses we discuss in thin lens only, okay। let's start it, 1 minute। f1 is the focus of first lens, first lens का focus, two lenses are combined each other, two lenses are combined each other, then f1 are the focus of concave lens and f2 are the focus of convex lens, f2 are the focus of convex lens। then we know from lens formula, we know from lens formula, OP, just we consider OP, P1 is equal to P2 is equal to P, both are the same point, so we consider OP क्या, what, object distance, again U, V dash, again P, I dash, image distance V dash consider, again P, I, what, V, image distance, for L1 lens, L2 lens, for lens L1, L1 लेंस के लिए है आपका what, हमारे we have a lens formula what, 1/v minus 1/e is equal to 1/f, then we apply 1/v dash minus 1/u is equal to 1/f1, first, second, for lens L2, 1/v minus 1/v dash is equal to 1/f2, combining both first and second, combining both first and second,
we get what? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. Means we know that 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f equivalent. Means 1 by f equivalent or 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. This is also called power of the lens. Power is equal to 1 by f. Means P is equal to P1 plus P2. P is equal to P1 plus P2 for more than two lenses are in contact. For more than two lenses are in contact, then resultant power power 1 P is equal to P1 plus P2, so on. This is the equation of the thin lens in contact. This is the formula. Also says this is the formula of the thin lens in contact. Okay. Your formula is P is equal to P1 plus P2, P is equal to P1, P2, P3, so on. 1 by F is equal to 1 by F1 plus 1 by F2. In power given, then apply the formula of power. ठीक है, जब हम लोग को पावर दिया हुआ रहेगा तो पावर का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये नहीं कि फिर पहले इसको फोकस में चेंज कर देंगे. जस्ट वी कंसीडर व्हाट P is equal to 2 plus 3, P1 plus P2, P1 what? 1 by F is equal to equivalent 1 by 2 plus 1 by 3. And then change, what happened? 5 by 6 means P equivalent is equal to 6 by 5. P is equal to 6 by. Answer your change. Answer change. So concept clear there. आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है कर लेना है. अगर पावर दिया हुआ है तो पावर में ही फॉर्मूला में यूज करेंगे. अगर फोकल, हम देखे थे कुछ मेरे स्टूडेंट थे जो आपका पावर दे दिया, उसको पहले फोकस में कन्वर्ट कर दिए. आपका फोकस में कन्वर्ट करते ही देखिए गलत हो गया. रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग. ठीक, ओके. linear magnification. अब हम लोग मैग्निफिकेशन देख रहे हैं. ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन. एम का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, हम लोग रे डायग्राम देखे थे लेंस का, उसका वैल्यू कुछ देख लेते हैं, कब कब क्या क्या होगा, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इसके बाद लेंस का हम लोग फार्मूला करेंगे. और एक और फार्मूला आपका बचा हुआ है, लेंस इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रिज्म में आएंगे. इसके बाद हम लोग को प्रिज्म स्टार्ट होगा. ठीक है, उसके बाद डिस्पर्सन हो गया आपका, फिर आपका लेंस हो गया,
टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। अब चलिए क्या हो जाएगा आपका, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन फर्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ एम। क्या वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ एम। फिर देखते हैं इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। फिर अगेन टाइप्स ऑफ लेंस, in which lens we use। अगेन आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। डिस्कस करते हैं। एम इजकल टू ले लेते हैं -3, अगेन ले लेते हैं -1/2, अगेन +1 ले लेते हैं, -1, -1/2, अगेन +1/4, +1/+2 कर देते हैं, +2 +1/4, ठीक है, +1/4। अब नेचर ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ लेंस आपका। अब देखिए लेंस आपका कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में आपका सिर्फ कॉनकेव लेंस का तो एक ही आपका पॉजिटिव आता है और इमेज जो होता है स्मॉल बनता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट -3 कहाँ होगा, -3 आपका कॉन्वेक्स लेंस में होगा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ कहाँ आप देखिए थोड़ा सा, यही है ना आपका F2F, ठीक है। अगेन F2F कब होगा, व्हेन F एंड 2F के बीच -3 है ना आपका। अब देखिए कहां पर होगा आपका पास फोकस, अगेन इन विच पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ट्वाइस F1। F भी लिख सकते हैं, F भी लिख सकते हैं, ठीक है। F, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया आपका, नेचर क्या हो गया इसका, नेचर हो गया आपका इन्वर्टेड, अगेन रियल हो गया, अगेन मैग्नीफाइड हो गया। यहां भी देखिए मैग्नीफाइड है ना, मैग्नीफाइड। ऐसे भी ये सेम है, सेम मीन्स इन्वर्टेड। इसी से समझिए ना, आपका -1 है, -1 माने इन्वर्टेड है, अगेन -1 है मीन्स इन्वर्टेड है, +1 मीन्स आपका इरेक्ट है, प्लस है इरेक्ट, प्लस है, अगेन -1 है मीन्स आपका रियल हो गया एंड सेम साइज, ठीक है। अगेन ये क्या है आपका रियल होगा एंड डिमनिश, छोटा स्मॉल आ रहा है ना, m इक्वल टू -1/2 मीन्स आपका हाइट ऑफ इमेज स्मॉल आ रहा है, मीन्स डिमनिश हो गया, डिमनिश,
एम का वैल्यू देखते ही आपको सारा चीज आपको दिमाग में आ जाएगा। अगेन +2 क्या है आपका? ओनली कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में ही आपका मैग्नीफाइड बनता है। मैग्नीफाइड कब बनता है आपका? ये हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड वर्चुअल के बाद आपका हो जाएगा आपका क्या? मैग्नीफाइड है ना, मैग्नीफाइड ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो गया, वर्चुअल बनता है इसमें, एंड डेमनिस है, डिमनिस। ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये हो गया कॉनकेव। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिटवीन एट ऑब्जेक्ट एट ट्वाइस F1, ठीक है। ट्वाइस F1 पर है आपका ऑब्जेक्ट, मीन्स आपका ट्वाइस F1 पर है, ठीक है। ये देखिए आपका कहां पर बनेगा आपका? मीन्स इन्फिनिटी, क्या यही है ना आपका? F ट्वाइस F ट्वाइस F स्मॉल, मीन्स आपका हो गया ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी भी कर सकते हैं इसको, माइनस भी कहीं कहीं लिखे हुए रहता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगेन +2 ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब तो पहले भी कर चुका है ना, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर P एंड F1। P क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। अगेन व्हाट? इसका क्या? मीन्स पोल एंड माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, जो भी करिए, पोल का ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड ओके। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। व्हाट इज द इमेज वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस? ओके, करिए इसको। We have find the image velocity and object velocity parallel to axis and perpendicular to axis. We have based on image velocity. What is image velocity? Along parallel to axis and perpendicular to axis. U object distance, V image object, okay.
we have mirror formula. First we study about image velocity, parallel to axis, parallel to axis क्या होगा आपका? इस पैरेलल टू एक्सिस मीन्स, ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेंस फार्मूला. अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, what is our lens formula? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Differentiate with respect to time, differentiate with respect to time. 1 d1 by v by dv by dt minus d1 by u du by dt is equal to d1 by f by dt. फोकस आपका कांस्टेंट होगा. क्या ऑब्जेक्ट चलेगी? क्या ऑब्जेक्ट अगर चलेगा, ऑब्जेक्ट रन और रे गोइंग इन एनी डायरेक्शन, देन इमेज चेंज. फोकस कांस्टेंट. फोकस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो ये आपका 0 हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहां पर? -1 बाई वी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस में तो प्लस हो गया, 1 बाई यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0. क्या हो गया आपका? वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर v 0 मीन्स वेलोसिटी ऑफ, आप क्या हो गया आपका? यही फॉर्मूला हो गया. यही फॉर्मूला हो गया आपका. क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज. ये जो स्टडी कर रहे हैं पैरेलल टू एक्सेस, आप समझ रखिएगा, पैरेलल टू एक्सेस है. पैरेलल टू एक्सेस का हम डिस्कस कर रहे हैं. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर, मैग्निफिकेशन हो गया आपका वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, मैग्निफिकेशन हो गया एम का स्क्वायर, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, यही फॉर्मूला हो गया आपका. मीन्स वी आई इजकल टू एम स्क्वायर वी नॉट. ठीक है. अगेन वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी along perpendicular to axis. इसको परपेंडिकुलर लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर टू एक्सेस. परपेंडिकुलर टू एक्सेस क्या होता है? हमारा मैग्निफिकेशन. हमारे पास क्या है? एक ही फॉर्मूला है. परपेंडिकुलर टू एक्सेस का सिर्फ वन फॉर्मूला है, वो है मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और कोई फॉर्मूला नहीं है. और कोई फॉर्मूला है आपके पास? नहीं. मेरे पास सिर्फ ओनली वन फॉर्मूला है. क्या? मैग्निफिकेशन ही जो है आपको हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देता है. ठीक है. आपको जो भी फार्मूला है, फार्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है. बस जो फार्मूला है सो है वही अप्लाई होगा और कुछ नहीं. ठीक है. क्या हो जाएगा? मीन्स एम इजकल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है.
मीन्स क्या हो जाएगा आपका, इसको अगेन y बाई एक्स, हम लोग y बाई एक्स, क्योंकि हम लोग को आदत है y आई एक्स के फॉर्म में। व्हाट हैपन, y इज इक्वल टू एम एक्स, क्या हो गया आपका, डिफरेंशिएट, कंसीडर कर लिए, एच आई को y ले लिए और एच ओ नॉट, एच नॉट को, चाहे एच ऑब्जेक्ट जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको x कंसीडर कर लिए, ठीक है। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया, डी वाई बाई डी टी इजकल टू एम डी एक्स बाई डी टी, मीन्स क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू एम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये जो हुआ आपका इमेज, ये इसको अलग करिए, ये अलग फार्मूला हुआ आपका, ठीक है। एल परपेंडिकुलर टू एक्सेस हो गया, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू एक्सेस हो गया आपका, परपेंडिकुलर टू एक्सेस मीन्स वेलोसिटी ऑफ इमेज इजकल टू मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, करिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, फार्मूला हो चुका है, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको। अच्छा क्वेश्चन से यही होगा ना, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, और सब सारे जितना भी होता है उस पर एक एक क्वेश्चन आपको कर देंगे, ठीक है। आपका वही होगा, आपका कंसेप्ट जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, फुल्ली क्लियर, ठीक है। उसके बाद खुद से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। ओके, करिए। Next topic is numericals of lens formula, thin lens in contact, relation between power and focal length, and image and object velocity for NEET, IIT and 12th student. Okay. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।